हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए बचत कर रहे हैं तो ये बहुत ही बुद्धि का काम है। लेकिन अगर आप बचत बैंक में या किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम जनरेट हो रहे हैं तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन आपकी सब बचत को खा जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट ऐसी किसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम सिलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करते हैं, वही हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर कि इन्फ्लेशन हमारी बचत को कैसे असर पहुंचाता है। एज़ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया WPI इंडेक्स यानी कि महंगाई का इंडेक्स पिछले 30 सालों में 6.5% यानी कि 6.5% से बढ़ा है। अगर 1990 की बात करें तो गोल्ड की प्राइस जहां 3,200 थी वो 2020 में जाकर करीबन 50,000 हो गई। पेट्रोल की प्राइस जो करीबन 9 रुपये 84 पैसा करीबन 10 रुपये थी वो 2020 में जाके करीबन 85 रुपीज़ हो गई। डीजल की प्राइस जो 4 रुपया थी 1990 में वो 2020 में 75 रुपीज़ हो गई। और मिल्क जिसकी कीमत सिर्फ 6 रुपया थी वो बढ़ के 60 रुपीज़ हो गई 2020 में। तो ये हमने देखी कि भाव कैसे बढ़े हैं चीज़ों के। अभी हम देखते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू कैसे कम हो गई है। तो 1990 में जो 1 लाख रुपया आपके पास होता उसकी 1998 में कीमत हो जाती है करीबन 56,000 रुपीज़। उससे कम होकर उसी 1 लाख रुपये की वैल्यू हो जाती है 2008 में करीबन 27,000। और आज की तारीख में दोस्तों 2020 में इसकी वैल्यू कम होकर रह गई है सिर्फ 11,000 रुपया। जो हमें घर चलाने के लिए 2007 में करीबन 15,000 चाहिए थे, उसी तरह से घर चलाने के लिए 2027 में हमें चाहिए होंगे 58,000 रुपीज़। हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए जो हम 3 या 3.5 लाख फीस खर्च करते थे 2007 में, उसी कोर्स के लिए 2027 में आपको खर्च करने पड़ेंगे 38 लाख रुपीज़। और जिन लोगों ने शादी 2007 में करीबन 4-5 लाख रुपए में की होगी, उसी तरह से अगर अपने दूसरे बच्चों की शादी 2027 में करना चाहे तो करीबन 16 से 20 लाख का खर्च होगा। तो महंगाई है और बहुत झड़प से वो बढ़ रही है। उसका असर भी हमारी बचत पे बहुत बुरी तरह गिर रहा है। तो हम करें क्या? हमारी बचत को, हमारे इन्वेस्टमेंट्स को हम कैसे करें जिससे हम इस महंगाई से बचा सकें? तो दोस्तों, इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेज, स्टार्ट अर्ली। जितना बने उतना जल्दी हमारी सेविंग्स की शुरुआत करनी है। जब भी हम जॉब पे लगे तभी से शुरुआत कर देनी है एक्चुअली। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो बंदा अगर 25 ईयर्स का है और वो 10,000 रुपये की मंथली बचत करता है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट या फिर SIP में वो निवेश करना चालू करता है, और वो तब तक करेगा जब तक वो 60 साल का हो जाएगा, यानी कि करीबन 35 ईयर्स लगातार बचत करेगा। तो 15% के हिसाब से उसका पैसा बढ़ के हो जाता है करीबन 11 करोड़। वही बंदा अगर ये ट्रेन मिस कर देता है, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है और वो 45 ईयर्स पे जाके निवेश करना चालू करता है अपने रिटायरमेंट के लिए, तो 60 साल में जाके 15 साल की बचत के बाद, और वो भी 10 की जगह 20,000 इन्वेस्टमेंट करता है मंथली, तो भी उसके हाथ में आएगा सिर्फ करीबन 1.25 CR। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे करीबन 10 करोड़ कम मिल रहे हैं जबकि इन्वेस्टमेंट डबल किया है। सभी खेल समय का है दोस्तों। समय सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। समय के साथ साथ कंपाउंडिंग पावर यानी कि पैसे की कंपाउंडिंग वृद्धि होना वो एक मैजिक की तरह काम करता है। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी बचत करनी चालू करनी है। दूसरा, हमारी जो बचत करनी है वो सही एसेट क्लास में करनी है। जैसे शुरू में ही मैंने आपसे बात करी कि अगर आपने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो महंगाई अक्सर सब पैसे को खा जाएगी, आपकी बचत को खा जाएगी। लेकिन अगर आपने सही जगह पे निवेश किया तो आपके फ्यूचर को ये सुनहरा बना देगी।
कुछ एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगर आपने 1981 में 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैं जो अलग अलग आपको एसेट क्लास बता रहा हूँ उसमें, तो कितना रुपया मिलता? अगर आपने 1000 रुपीज़ 1981 में निवेश किया होता गोल्ड में, तो आज उसकी वैल्यू होती 17,200। चांदी में निवेश किया होता यानी कि सिल्वर में, तो उसकी कीमत होती 16,200। अगर आपने बैंक की फ़िक्स डिपॉजिट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू होती 18,800। वही पैसा आपने थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में निवेश किया होता जो प्राइवेट कंपनीज़ की एफडी होती है, तो उसमें आपको आज होता 25,900। और वही पैसा जब सेंसेक्स 1981 में करीबन 100 पॉइंट से 500 पॉइंट के बीच में था और आज करीबन 50,000 पे है, तो उसकी वैल्यू आज होती करीबन 1,36,000। तो देखा आपने दोस्तों कैसे इक्विटी में पैसा लगातार बहुत ही फास्ट बढ़ता है। तीसरा स्टेप, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर आपने कभी कभार आपको मन हुआ तब आपने इन्वेस्ट किया, तो आप उस फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि निवृत्त राशि जितनी आपको चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए लगातार मंथ ऑन मंथ रेगुलरली डिसिप्लिन वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसे करने से आपको एवरेजिंग आउट का बेनिफिट मिल जाएगा। हर मार्केट में हर महीने अलग अलग लगातार इन्वेस्टमेंट करने से आपको रुपी एवरेज, कॉस्ट एवरेज का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, जितना बने उतना जल्दी शुरू करना। दूसरा, सही एसेट क्लास में निवेश करना। और तीसरा, रेगुलरली निवेश करना। रेगुलरली निवेश करने के लिए इक्विटी मार्केट में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ द बेस्ट प्लान, जिसको हम SIP के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया है, कुछ हेल्प हुई है आपकी, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।